अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरशाद रिजवान आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर। जिस तरह से आप बखूबी वाकिफ़ है कि गांदरबल में एक मेला मनाया जा रहा है 32 साल के बाद। सेम गुजर जो एक फ़िल्म में आता है, फिर वो वहाँ से हालात ख़राब कर जाता है तो वहाँ पे मेला नहीं मनाया जाता, तो सेम उसी तरह गांदरबल की स्टोरी आज है। जम्मू कश्मीर में एक मेला मनाया जाता है 32 साल के बाद। बहुत ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमारे साथ जो बातचीत करने के लिए मौजूद शख्स है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आप बखूबी इन्हें जानते होंगे, क्योंकि हम सियासी बातचीत आज नहीं करने वाले हैं, हम इस मेले के ऊपर बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम आपका खैर मकदम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी तरफ से आपके नाज़रीन को। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। ये जो मेला आज मनाया जाता है, सुनने में आया है कि 32 साल के बाद है। आप किस नज़रिया से इसको देखते हैं? देखिए, ये तो खुश आइंद कहते हैं, देर आए दुरुस्त आयत। निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलते हुए लोगों की तकदीर देखी। मुझे बड़ी खुशी और मसरत हुई, क्योंकि मैं कुछ दिन पहले बाहर चला हुआ था, गया हुआ था। अभी कल ही मैं वहाँ से वापस लौटा तो मैंने सुना कि यहाँ हज़रत कमर शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स पाक मनाया जा रहा है। तो मुझे बड़ी मसरत हुई, बड़ी खुशी हुई, क्योंकि यही चीज़ें होती हैं कि इंसान जब अल्लाह के नज़दीक जाना चाहे तो उसका ये मरकज़ है कि आप हमारे बुज़ुर्ग जब भी कोई आफत आती थी तो वो हमेशा वली अल्लाह के दरबार में जाके अल्लाह से दुआ करते थे और अल्लाह उस आफत को टाल देते थे। और मुझे लगता है जिस तरह से मैंने लोगों का आज मैंने जुमा की नमाज वहाँ अदा की, लोगों की कसीर तादाद थी, और वो इस बात की गवाह है कि अल्लाह ने किसी न किसी की दुआ को कबूल किया होगा। और हमारे जो जम्मू कश्मीर है, अल्लाह ताला जो हमें इस जम्मू कश्मीर में अमन अमान लाए और यहाँ ये जो बेरोज़गारी है ये दूर हो, और हमारे जो नौजवान हैं जो नशे की तरफ जा रहे हैं, अल्लाह उनको हिदायत अता करे। और इस दरबार से आज हमने इनके तुफैल से अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह करे वो अमन अमान, वो खुशहाली फिर से लौट आए, जिसे कहते हैं कि जन्नत कश्मीर दोबारा फिर से ये जन्नत बने। अगर हम लोगों की बात करेंगे, काफ़ी तादाद में लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, बहुत दूर दूर से लोग आए, क्योंकि जैसे लोगों के पास ये न्यूज़ पहुंची कि ये मेला लगने वाला है, फ़लानी जो त्यौहार है वो मनाने वाले हैं गांदरबल एरिया में। ख्वाहिशमंद अफराद जो होते हैं वो कोई भी हद पार करके आ सकते हैं, उनके लिए कोई रुकावट तो नहीं है। लेकिन जो दूर दूर से आते हैं, आप देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ने भी बहुत सारे इंतजाम किए हैं, उनके लिए भी हैं। अगर ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे या बाकी जो फैसिलिटीज़ है वो भी है, तो इस मौके पर आवाम के लिए कोई पैगाम आपकी तरफ से? जिस तरह से हम देखते हैं कि रोड पर भीड़ भी बहुत ज़्यादा है, पब्लिक आ रही है, यहाँ पे एक दरिया भी बहता है, उसके आसपास भी लोग जाते हैं नज़ारा देखने के लिए। आवाम के लिए कोई ख़ास पैगाम? देखिए, मेरी ये गुजारिश होगी कि जो भी इस वली अल्लाह के दरबार में हाज़िरी को तब से पहले वो दुआ करे कि ये हमारे जम्मू कश्मीर में अमन अमान हो। और दूसरी बात, जो हम जिस मुसीबत से गुज़र रही है, अल्लाह हमें उस मुसीबत से निकाले। क्योंकि मैंने एक अजीब सी लोगों के चेहरों को देखकर मुझे ऐसा लगा कि लोगों को कोई प्रेशर है, वो खिलना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, खुशी मनाना चाहते हैं, तो अवसर तो चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा मौका है। एडमिनिस्ट्रेशन को मुबारकबाद देना चाहूँ, उन्होंने बहुत अच्छे इंतज़ाम किए हैं ताकि लोग आपस में मिलें, आपस में बातचीत करें। मैंने अपने बहनों को देखा, मैंने एक बुज़ुर्ग को देखा, उसकी आंखों में आंसू आए। मैंने पूछा कि आप कंबर साहब का ये जो पहले सालों में से 30-32 साल पहले कैसे हुआ करता था, तो उनके आंखों में आंसू आए और उन्हें बहुत खुशी थी इस बात की कि ये मेला फिर से शुरू हुआ। और वो कहता है कि ज़िंदगी के आखिरी अयाम में मुझे आज ये दिन नसीब हुआ, मैं अल्लाह का बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो मैं भी यही मेरी मैसेज है कि अल्लाह ताला करे कि हमारे लिए आने वाला जो हमारे फ्यूचर है वो फूले फले, आगे बढ़े, और इस कौम ने बड़ी मुसीबतें देखे, अल्लाह हम पर रहम करे और इस कौम पर रहम करे। जब से धारा 370 हटी, 35 से यहाँ से हटा, हालांकि उस टाइम से लेके अब तक लोग डिप्रेशन में आ गए, लोग घरों में बंद रह गए। लेकिन अगर हम आज की बात करेंगे, ये जो मेला लगा है, मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि एक दरियाव बहता है, लोग इस दरियाव के आसपास नज़ारा देखने के लिए जाते हैं। कहीं ना कहीं ये अगर जाते हैं तो हादसा भी हो सकता है। तो उन आवाम के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे, चंद अल्फाज? क्योंकि मैंने अक्सर देखा लोग दरियाव के आसपास जाते हैं, ठंडी हवाएँ हैं, बहुत आनंद आता है वहाँ पर नज़ारा देख के। लेकिन अगर नज़ारा हम देखते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स जो है वो पार्कों में घूमते हैं, अपने बच्चों की तरफ ध्यान नहीं रखते हैं। आज के बाद और भी मेले लगने वाले हैं, ये नहीं कि एक मेला है, और भी जगह जो है वहाँ पे मेला लग सकता है। तो आवाम के लिए क्या कुछ मैसेज है, पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज है जो बच्चों को साथ में लाते हैं, फिर इस तरह से उनको छोड़ जाते हैं, खुद अपना एंजॉय करते हैं, बच्चों की तरफ कोई तवज्जो नहीं देता है? मेरी गुजारिश है उन वालिदैन से जो अपने बच्चों को साथ, अच्छी बात है बच्चों को साथ लाना, लेकिन उनका ख्याल रखें। साथ में दरिया है और इसकी तरफ जाने न दें, उनका भी ख्याल रखें
تاکہ کوئی حادثہ نہ پیش آئے. حالانکہ حکومت نے میں دیکھ رہا تھا SDRF نے اچھا یہاں انتظام کیا ہے, لیکن اللہ نہ کرے وہاں تک نوبت پہنچے, کیونکہ ہمیں اپنے جو ہمارے بچے ہیں ان کو ایک مورل ڈیوٹی ان کو سکھانی ہے کہ کس طرف جانا ہے کس طرف نہیں جانا ہے. یہی موقع ہوتے ہیں لوگوں کی بچوں کی تربیت کرنے کے. ان کا خیال رکھیں, بچوں کو جن کے بھی بچے اپنے ساتھ ہو ان کا خیال رکھیں, کوئی حادثہ نہ پیش آئے. یہی میری گزارش ہوگی کہ وہ آگے پیچھے دیکھیں, اپنے بچوں کا بھی خیال رکھیں اور بزرگوں کا بھی خیال رکھیں. چلتے سمے لوگ جو چل رہے ہیں دھکا مکی نہ کریں, ایک دوسرے کی عزت کا خیال رکھیں, ایک دوسرے کا احترام کریں اور بھائی چارے سے چلے. اور وہی میری گزارش ہوگی, کیونکہ یہ دن برکت والے دن ہیں اور اس میں بھی اس چیز کا خیال رکھے کوئی بزرگ نہ چلے, اس کو ان کی چلنے سے ٹھیس نہ آئے. تو میری یہی گزارش ہے. سیم الفاظ سیم باتیں. دراصل ہم عوام کے لیے ہی ہر ٹائم جب بھی ہم نکلتے ہیں ہم بھی اپنی جان کو جوخم میں ڈالتے ہیں, عوام کے لیے کوئی میسیج لاتے ہیں, عوام کے لیے کوئی پیغام لاتے ہیں. یہ جو تہوار ہے منانے کے اوپر ہم کوئی بھی پابندی نہیں لگانا چاہتے ہیں, نہ ہم کسی سے ناراض ہیں. ناراض اگر ہم ہیں اس بات سے ہے کہ اگر آپ دریاؤ کے آس پاس گھوم رہے ہیں, اتنی بھیڑ میں آپ کا بچہ بھی کھو سکتا ہے, وہ کسی بھی حادثے کا شکار ہو سکتا ہے. آپ آئیے, بخوبی آئیے, آج ہی نہیں آپ ہر سمے ہر ٹائم آپ آ سکتے ہیں. اپنے پریوار کو لائیے, اپنے بچوں کو لائیے, لیکن تھوڑا سا دھیان رکھ لیجئے آپ کہ آپ کے خاندان میں آپ کے بچے آپ کے بزرگ جو بھی ہیں کسی کے ساتھ بھی کوئی بھی حادثہ نہ ہو. آج کی سٹوری میں ہم نے یہی کوشش کی آپ تک پہنچانے کی. اگر آپ کہیں پہ جاتے ہیں تو اپنی رسپانسبلٹی جو ہے وہ خود رکھیے, آپ خود اپنے آپ کو سیفٹ کریے. کیوں آپ نہیں دیکھے گا کہ یہاں پہ ٹیم لگائی گئی ہے, یہاں پہ پولیس ہے, یہاں پہ باقی ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ انہوں نے لگایا ہے, وہ ہمیں بچا لیں گے. نہیں, خود کی سیفٹی ہمیں خود رکھنی ہے. ہاں وہ بھی ہے, وہ بھی ہماری سیفٹی کریں گے, لیکن سب سے پہلے ہمیں فرض ہے کہ ہم اپنی سیفٹی خود کریں. امید کریں گے کہ یہ جو میلہ ہے آئندہ جب بھی ہو آپ ان جیسے باتوں کا اس ٹائم بہت زیادہ دھیان رکھیں گے. آج کے لیے بس اتنا ہی, ہمیں دیجیے اجازت. خدا حافظ.